हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रेया एंड आज का जो मैसेज होने वाला है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिसीव दिस मैसेज, आई हैव रिटन इट डाउन। ओके, सो आई हैव रिसीव दिस मैसेज वाइल मेडिटेटिंग बाय महादेव। ओके, एंड दिस मैसेज इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, जो अभी आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में आप बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग लाइक यू आर वेरी लोनली, ठीक है, हर चीज़ आपका सही चल रहा है, मे बी यू आर फीलिंग ऑल गुड, बट देर इज़ दिस डीप वॉइड इन योर हार्ट, और इफ़ यू फील लाइक यू आर इमोशनली नम or you are very lonely, then this message is for you. So the message was that the loneliness that is coming, okay, it's not going to be fixed by more shadow work, okay, or more anything healing that you have been already practicing. Okay, it's going to be fulfilling in a different way. How, I will explain that, but firstly try to understand this thing, where is it coming from. The thing that you have, if you are a woman, you have a father wound, okay, and if you are a male, you have a mother wound. मतलब कि आपके पापा के साथ शायद से आपका रिलेशन अच्छा नहीं हुआ होगा अगर आप एक वुमेन है तो, और अगर आप एक मेल है तो आपके शायद से मदर के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं हुआ होगा. मे बी यू गाइज आर वेरी चिल, ओके, यू गाइज डू एवरीथिंग, बट एक इमोशनल डिस्टेंस है, ठीक है, you have that emotional distance with one or the other parent. There is this thing, okay, then this is your message specifically, because this is going to be resonated by only with these type of people. So अगर आप एक woman है, ठीक है, you have a father wound, and इसका मतलब ये है कि आपको जो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सपोर्ट चाहिए था, हाँ, अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, वो आपको नहीं मिला, ठीक है. एंड इफ़ यू आर अ मैन, यू हैव दिस, आपको इमोशनल जो सेफ्टी होता है, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल पैटर्न, ठीक है, द केयर, द लव, हाँ, द नर्चरिंग, यू डिडंट फाइंड दैट, इसीलिए आपके पास वो मदर बाउंड है. सो द थिंग इज़, राइट नाउ बैलेंसिंग इज़ योर पर्पस, ठीक है. आपको लोनली वो फील होगा ही, ठीक है, नो मैटर वॉट यू डू. अगर यू हैव, आई एम ऑल्सो चैनलिंग दिस मैसेज फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, यू हैव ऑल्सो फीलिंग अ लॉट डिस्टेंट फ्रॉम द अपोजिट जेंडर. हाँ, it's like, you know, there is a sense of like uncertainty that you are not familiar with the opposite gender, इसीलिए आप withdraw कर लेते हो खुद को पहले ही. So there is this thing also I am sensing. Now we will check cards कि आपके लिए क्या क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है. The thing is that you will be facing this thing. हाँ, ये आपका था नेचर में, it's not just you, ये आपका generational भी है, ठीक है. This feeling that you have been sensing, okay, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू. आपका जो पेरेंट है, हाँ, वो भी इसी चीज़ से गुजर चुका है, एंड आपका जो ग्रैंड पेरेंट है वो भी इसी चीज़ से गुजर चुका है. दैट्स वाई दे कैन नॉट प्रोवाइड यू दैट सेंस ऑफ सेफ्टी, इमोशनल रेगुलेशन दैट यू हैव बिन वांटिंग फ्रॉम देम. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड. ओके, कार्ड्स हैज़ अ लॉट टू से. ओके, सो आई पिक्ड आउट माई कार्ड जो गिर गया था. आई फील लाइक आपके कार्ड्स बहुत हैवी है, यू नो, लाइक देर इज़ अ वेरी डीप इमोशनल वाउंड, मुझे ऐसा लग रहा है. फिर से गिर गया कार्ड. वी आर टेकिंग दिस कार्ड्स. आई गॉट द सन, नाइट ऑफ वैंस एंड सिक्स ऑफ वैंस. जितना मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर में, हाँ, बहुत ज़्यादा सक्सेस तो आपको चाहिए. यू आर वेरी ड्रिवन बेसिकली. हाँ, आई कैन सी यू हैव बिन डूइंग अ लॉट. हाँ, यू आर वेरी ड्रिवन इन योर करियर. हाँ, जो भी आप काम कर रहे हो आप एकदम फुल फोकस करते हो वहाँ पे. हाँ, एंड यू आर वेरी गुड एट इट. हाँ, बट आपका जो इमोशनल साइड है दैट फील्स वेरी पेनफुल, एंड इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हील. वी आर हियर फॉर हीलिंग ओनली. सो लेट्स गेट इन टू दैट. पेज ऑफ वैंस, ये पेज ऑफ वैंस, ओके, दिस कार्ड, ओके, आई हैव बिन गेटिंग दिस कार्ड इन ऑलमोस्ट लाइक मेरा एक हफ्ते के जितने भी क्लाइंट्स आए, ठीक है, रिसेंटली, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ओके, सब में यही कार्ड आया. एंड मैं बताती हूँ इस कार्ड का मीनिंग क्या है, एंड द मैसेज फॉर यू इज़ सेम, ओके. लाइक आप जब बच्चे थे, ठीक है, तब आपके पास क्या था, लाइक यू आर वेरी प्योर, यू वेर वेरी इनोसेंट. हाँ,
यू डिडंट नो व्हाट लाइफ वाज गोइंग टू टीच यू एंड एवरीथिंग, ठीक है, तब आप बहुत कुछ चाहते थे अपने लाइफ में एंड यू हैव दैट इमोशन एंड इनोसेंस, ओके, कि आप ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, यू वांटेड थिंग्स, यू वांटेड टू बाय थिंग्स, यू वांटेड टू हैव थिंग्स, ठीक है। द थिंग इज़ आपका जो करेंट एनर्जी है ना, इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो इमोशनली बिल्कुल बंद हो चुका है आपका, ठीक है, वो अभी आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। सो नाउ लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, एंड इट मेड यू वेरी इमोशनली नम और इमोशनली वेरी क्लोज्ड ऑफ। बट द थिंग इज़ दैट आप अभी भी सोच रहे हो कि लाइक यू नो ऐसा ही होता है लाइफ में, हाँ ऐसा ही होता है, हाँ हमारे पास तो अभी कुछ है ही नहीं लाइफ में जीने के लिए एंड ऑल, इट्स सो बोरिंग, हाँ यू आर जस्ट लिविंग, यू आर ऑन सर्वाइवल मोड कॉन्स्टेंटली। बट द थिंग इज़ दैट आपके लाइफ में जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी वो इसीलिए नहीं हुई थी कि आपको इमोशनली नम बना सके, आपको इसीलिए सिखाया गया था कि आप वो इनोसेंस को लेके ही आपके अपने साथ चल पाओ, ठीक है। आई हैव बिन गेटिंग दिस मैसेज सो मच, हाँ फाइनली मैं आज यूट्यूब में वीडियो बना रही हूँ इसका, ठीक है, सबके लिए एक ही मैसेज है, ठीक है। यू नो दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ चाइल्ड लाइक एनर्जी, ठीक है, टू पेज ऑफ वैंस एनर्जी। इस कार्ड में आप देखेंगे कि ये एक बच्चा ही है, हाँ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बट इसके पास एक वैंड है अभी, ठीक है। बेसिकली ही हैज़ दैट एबिलिटी नाउ टू डील विद द थिंग्स दैट ही वाज सपोज टू, ठीक है, वो अभी डील कर सकता है जितने भी सारी चीज़ें हैं, बट इंस्टेड ऑफ नंबिंग हिमसेल्फ ही इज़ फोकसिंग ऑन हिज इमोशनल वेलबींग, ठीक है। वो बचपन में जैसा था कि ही यूज्ड टू बी क्यूरियस, ही यूज्ड टू लर्न अबाउट थिंग्स, ट्राई टू रिकनेक्ट विद योर पास्ट, ठीक है, try to reconnect with all of the things that you have been through, ठीक है, try to see what were the pain that has made you like this, ठीक है, because you were not supposed to stay in the same energy that you are right now, you were supposed to move forward, you were supposed to be free, ठीक है, but in a way कि आपके पास अभी वो सारी चीज़ें हैं, the wand, you have that wand now to handle all the pain and suffering. You are not in that position right now. You have to reconnect with your own true nature. बचपन में आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था, but you had this thing कि you want to live off, ठीक है, but then life showed you कि you know there are many other things that you really need to learn, ठीक है, but the thing is वो आप जकड़ के बैठ गए, आपने उसको पर्सनली ले लिया कि अभी मेरे साथ यही हो रहा है, आई एम इमोशनली नम। द थिंग इज़ महादेव का जो चैनल मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है अभी इज़ लाइक यू रियली नीड टू रिकनेक्ट बैक टू योर पास्ट। बचपन में आपको जो भी चीज़ें पसंद आती थी, ठीक है, करनी, ठीक है, लाइक एवरीथिंग यू रियली लव्ड डूइंग, यू नीड टू रिकनेक्ट विद दैट सेंस ऑफ योर सेल्फ अगेन, ठीक है। आपको फिर से उस चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, जो आपको इन्जॉयमेंट देती थी, ठीक है। You need to connect back with your again past like self that you were before all the pain and suffering. अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट ट्रॉमा के बियॉन्ड भी आपने बहुत सारी चीज़ें किए थे, ठीक है, लाइक दैट रियली मेड यू फील गुड। आई एम चैनलिंग दिस मैसेज एज वेल बिकॉज यू हैव हैड बिन थिंकिंग कि यू नो मेरा तो चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ एंड ऑल, हुआ था, ठीक है। ट्रॉमा इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ, देयर वेर गुड थिंग्स दैट यू वर सपोज टू डू। बचपन में हमारे चक्रास जो होता है ना वो बहुत एक्टिव रहते थे, हम लोग उतना नहीं सोचते थे। बचपन में थिंग्स वेर वेरी टफ फॉर यू टू टीच यू सम थिंग्स, बट देयर वॉज दिस इनोसेंस एज वेल विद इन योर सेल्फ। आई एम नॉट टेलिंग यू टू सी द एक्सटर्नल वर्ल्ड कि बाहर क्या हो रहा था, आप क्या सोचते थे, what you used to think, what you used to feel, that is one thing that you should really focus on to. You really need to trust yourself firstly, then you really need to trust God, because आपको एक ऐसा बन चुका है आपके दिमाग में कि you know I am supposed to accept pain, I am supposed to have pain, I am supposed to be in that way, ठीक है। आपका एक माइंडसेट ऐसा चलता ही है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, या फिर क्या फ़ायदा आगे करने का, एकदम इमोशनली ड्रेंच्ड आउट। बट द थिंग इज़ दैट इट्स नॉट लाइक यू हैव बिन इमोशनली फुल्ली ड्रेंच्ड आउट, ठीक है, लाइफ ने आपको किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी को पकड़ के चलना पड़ेगा। यू रियली नीड टू सी व्हाट इज़ आउटसाइड ऑफ दिस पेन।
बचपन में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगते थे, ऐसे ही मांगते थे शायद से, हाँ, या फिर ऐसे ही चीज़ें करते थे बहुत फ्रीली, ठीक है। बट देन यू सॉ चेंजेस इन योर लाइफ विच इज़ वेरी कॉमन, ओके। चेंजेस आते हैं लाइफ में, बट दैट डजंट मीन आपको उसी को पकड़ के चलना पड़ेगा। राइट नाउ यू नीड टू फोकस बैक कि आपकी इमोशनल वेलबींग को क्या पसंद है। आप करियर में बहुत ड्रिवन हो सकते हैं, या फिर आप जो भी करते हैं काम, हाँ, उसमें भी आप बहुत ड्रिवन हो सकते हैं, या फिर यू आर रियली गुड एट इट। बट राइट नाउ यू आर नॉट सपोज टू जस्ट सी हाउ गुड यू आर एट सम वर्क. You are supposed to see who you are beyond every other thing that is this world is giving you or showing you, the external part. Basically आप अपने अचीवमेंट्स के बियॉन्ड कौन हो, आप अपने वर्स्ट डेज में क्या बन जाते हो। आप ना बिल्कुल लाइक, मैं जितना सेंस कर पा रही हूँ, जब भी कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हो, ठीक है। लाइक मेरे साथ ही ऐसा होता है, आई एम सो यूज टू दिस, ऐसा ऐसा थिंकिंग आता है। बट when you see like you have been achieving a lot lately, हाँ, आपके पास बहुत कुछ है, you suddenly become like, you know, I don't care much. You have been navigating life through fight or flight mode, ठीक है। मतलब कि जब भी कुछ बड़ा चीज़ होता है उसको आप सेलिब्रेट ही नहीं करते हो, हाँ, लाइक ठीक है, हो जाता है। बट कुछ छोटा होता है तो यू आर स्टार्टिंग लाइक यू आर पैनिकिंग, लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों होता है एंड ऑल। इट कुड बी वेरी सिंपल बट स्टिल, एंड दैट हैपन्स ड्यू टू अनरेगुलेटेड इमोशंस। क्योंकि जब आपको एक्चुअली फील करना चाहिए था, आपने मूव ऑन नहीं किया अपने पेन से, ठीक है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, हाँ। बट पेन को कैरी करना, मूव फॉरवर्ड करना इज़ नॉट द सल्यूशन। यू आर अलाउड टू फील वट एवर यू वॉन्ट टू, यू हैव दैट फ्रीडम, ठीक है। आपके पास अगर कुछ, आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, हाँ, तो आपको फील करना भी चाहिए। मुझे जो लोग कहते हैं ना कि यू नो ज़्यादा हैप्पी मत हो जाओ, हाँ, यू नो बाद में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा एंड ऑल। प्रॉब्लम में तो आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस में क्यों नहीं रिएक्ट करना हम लोगों, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ अ हार्ट, फीलिंग थिंग्स दैट्स important for you. You are supposed to feel disappointed with whatever happened with you. You are supposed to feel the pain. You have to like allow yourself. You are allowed to feel scared. You are allowed to feel uncertain. You are allowed to feel whatever the hell is going on in your life. You are allowed to feel those things. But feel करने के बाद उसको carry forward नहीं करना है, आपको उसको heal भी करना है. Acceptance and then change. Understand. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हाँ, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। यू आर फीलिंग लाइक, या अभी तो मेरे को बिल्कुल इमोशनली नम लग रहा है, हाँ, इट्स नॉट लाइक आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, मेरे को कुछ भी फीलिंग नहीं आ रहा है। दैट इज़ स्ट्रेस, दैट इज़ स्ट्रेस। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। ओके, ओके, द थिंग इज़ आपके साथ अभी जो हो रहा है ना, इट्स नॉट समथिंग दैट कुछ आपने ऐसे ही कर दिया, हाँ, कि आपके साथ बुरा होता है इसीलिए नहीं हो रहा है। आपका जो कर्मा है ना, पास्ट लाइफ कर्मा, वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। वी वेर नॉट ऑलवेज वेरी काइंड इन आवर लास्ट लाइव्स, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे यू आर नॉट दैट। द नेचर एग्जिस्ट इन लाइक ऑपोजिट्स। अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो मैस्कुलिन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। सो इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, एटलीस्ट यू फील लाइक, हाँ, कि मैंने तो कुछ उल्टा सीधा किया ही नहीं हो सकता है, हाँ। रिमेंबर दैट इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, यू हैव बिन evil, any reincarnation you have had, any evil entity you were in one of your last lives, and you have done things, and भगवान तक को कर्मा का हिसाब करना पड़ता है। तो आप तो इंसान हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग लाइक, यू नो, यू आर सपोज टू फील वेरी सैड अबाउट, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान के साथ भी हो चुका है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर भगवान, दे आर हेयर टू टीच यू। उन लोगों का भी कर्मों का हिसाब कर सकता है। आप महादेव का एग्जाम्पल ही क्यों नहीं देख लेते। उन्होंने सती माँ को खोया था, बट उसके बाद पार्वती माँ भी तो मिली ना उनको अपने अगले लाइव्स में। आफ्टर 108 lives he wore skulls of Ma Parvati until her 108 birth. Okay, he saw Ma Sati dying in front of his eyes. It's very painful to see the love of your life die, right? And then wait for 108 births of her to be together, है ना।
तो भगवान को भी तो अपना कर्म का हिसाब करना पड़ रहा है। आप तो इंसान हो। आई हैव बिन गिविंग दिस एग्जाम्पल अ लॉट लेटली। बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने ये एग्जाम्पल दिया। आई विल गिव दैट टू यू एज वेल। द थिंग इज़ दैट जब भी लाइक आपको अगर किसी को मैथ सिखाना है, ठीक है, अभी आपको किसी बच्चे को मैथ सिखाना है, तो वट आर यू गोइंग टू डू? उसको सिखाओगे, अगर उसने गलती किया तो आप उसको फिर से सिखाओगे, ठीक है ना? जब तक वो सब में माहिर नहीं हो जाता, लाइक ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट, यू विल टीच दैट किड अ लॉट, ओके। सिमिलरली अगर भगवान को अगर आपको कुछ बनाना है, ठीक है, अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है, ठीक है, तो ही विल नॉट गिव यू सिंपल लाइफ। ही इज़ गोइंग टू टेस्ट यू इफ़ यू आर वर्दी इनफ फॉर हैविंग दैट लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि आप वर्दी नहीं हो, ठीक है, आप वर्दी हो, इसीलिए यू हैव दिस बर्थ, यू आर बॉर्न, दैट्स वाई यू हैव दैट विजन इन यू, you have that goal within you. But the thing is you need to really stop chasing one after one another thing, ठीक है? You have been doing that, ठीक है? एक चीज़ मिलता है तो लाइक ठीक है, चलता है। what's next is not the solution right now. Feel emotionally, challenge yourself, see the difference. Your work is now internal. You are good at whatever you are doing. You don't have to worry about that. What you really need to worry about is your emotional well-being. भगवान है आपके साथ, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि he is there with you. He is teaching you something. See what is coming else for you. Okay, कार्ड फिर से गिर गया। Okay, I got the card. The card is ब्रिज ऑफ ड्रीम्स। आपको ना बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं आपके सपनों से, ठीक है, स्पेशली सपनों से। लाइक आई वॉन्ट यू टू वेक अप एंड इफ़ यू सी सम ड्रीम्स जस्ट नोट इट डाउन एंड ट्राई टू डिकोड व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ट्राई टू मैच इट विथ योर करेंट लाइफ, ठीक है। भगवान आपको बहुत सारे साइंस देंगे। महादेव इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ साइंस। द थिंग इज़ ही अंडरस्टैंड्स द इनोसेंस ऑफ यू, ठीक है। आपका जो इनोसेंस है ना, एज अ चाइल्ड, लाइक व्हेन यू हैड दैट, यू स्टिल हैव दैट, ओके। इट्स नॉट समथिंग बैड, it's something that you should have within you. That's because you are pure, okay? So that's the thing. भगवान को दिखता है वो सब, ठीक है। He is not denying, but if he keeps making you innocent, हाँ, तो आपको तो बहुत जन यूज़ करके चले जाएंगे, है ना। You will not able to understand what to do with your life then, ठीक है। आपको बस यूज़ एंड थ्रो करके लोग चले जाएंगे, because like I said, if positive exists, negative also exists. It's the rule of nature, ठीक है। Try to understand the fact that it's not just your fault, ठीक है। आपको allowed है, you are allowed to feel whatever you really want to. okay. आपका जो कर्मा है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो कनेक्टेड टू ईच अदर है। आपको जो भी आप फेस कर रहे हो इसमें लाइफ में, हाँ, वो सब आपका रिलेटेड टू कर्मा ही है, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू टू नॉट सैबोटेज योर सेल्फ इन टू थिंकिंग ओ आई एम अ इवल पर्सन। नो, यू आर नॉट करेंटली, ठीक है। आप 6 महीने पहले जैसे थे, अभी वैसे नहीं, ठीक है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट एंड एवरीवन डिजर्व्स अ चांस। आपके फ्यूचर के लिए मुझे अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, बिकॉज आई फील लाइक महादेव को बताना ही नहीं है वो आपको, क्योंकि आप फिर से वैसे ही करोगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, बट वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। राइट नाउ यू रियली नीड टू फोकस बैक एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग अ लॉट। अगर फोकस नहीं होता है तो और ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। 15 मिनट नहीं कर सकते मेडिटेशन तो 30 मिनट करो। आई एम डेट सीरियस, ओके। एंड प्लीज़, अगर कोई टाइमर लगा के मेडिटेशन करता है ना, तो स्टॉप डूइंग दैट। मेडिटेशन का मतलब ही होता है ध्यान, ठीक है, मतलब ध्यान करना। तो आपका फोकस तो ऑलरेडी टाइमर पे रहेगा कि हाँ, ये टाइमर अभी तक नहीं बजा एंड ऑल, हाँ, तो स्टॉप डूइंग दैट, ओके। because I have seen people that do this thing, because it's very very wrong, you know. That's not how you do meditation. See the clock and start meditating. Keep your phone away, silent कर दो, बंद कर दो, जो करना है करो, दूर रखो, अपने पास मत रखना, ठीक है। You will see a lot of visions as well when you start meditating. पहले of course बहुत uncomfortable लगेगा, but you have to force yourself to do that, because in stillness you will find your true nature.
ठीक है. And right now you really need to reconnect back with your childhood hobbies, childhood things that you used to enjoy or used to do or used to feel like, okay? Because right now you have the tools to navigate through all the situations, but you cannot be drowned in whatever you are going through right now. It's all right, it has moved on. Things have changed, but right now you need to focus back again to yourself. So I hope you like this reading, and if you did, please like, comment, subscribe this channel, it would be really helpful. और अगर आपको मेरे से पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बाय बाय.